के विकासनगर में उत्तराखंड क्रांति दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता, पहाड़ के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 22वीं पुण्यतिथि पर आज विकासनगर में अपने निवास पर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेजी के नेतृत्व में सभी राज्य आंदोलनकारियों ने आज स्वर्गीय बडोनी जी की फोटो पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित किए। स्वर्गीय बडोनी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुरेंद्र दत्त कुकरेजी जी ने स्वर्गीय बडोनी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति होने के साथ ही सहनशीलता और संयम के धनी थे। स्वर्गीय बडोनी उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में संकल्पों राज्य निर्माण के संघर्ष में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रोहतान की ये रिपोर्ट। जब तक सूरज चांद रहेगा, बडोनी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बडोनी जी का नाम। ये उनका जितना बड़ा त्याग रहा है इस राज्य के निर्माण के लिए। राज्य तो बना है, जो उन्होंने एक शपथ ली थी कि मैं अपने जीते जी जो है इस राज्य को बनवाऊंगा, वो शपथ पूरी नहीं हुई। राज्य बनने से 1 साल पहले उनका देहांत हो गया, जो आज भी हमें कचोटती ये बात। दूसरी बात, राज्य की लड़ाई लड़ी और बहुत बढ़िया तरीके से लड़ी, और हमें गर्व होता है अपने तमाम उन साथियों को जिन्होंने इंद्रमणि बडोनी जी के सानिध्य में रह के अहिंसक आंदोलन चलाया। और कहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के ऊपर किसी ने उंगली उठाई हो कि इन्होंने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे कि देशद्रोह का नाम उनके साथ जुड़ा हो। हमें फक्र होता है अपने आप में और अपने तमाम उन मातृ शक्ति पे, उन युवा शक्तियों पे जिन्होंने इस आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित की है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का होता है कि आज अगर बडोनी जी जिंदा होते तो निश्चित वो बहुत दुखी होते। और तमाम ये चीज़ें कहने वो तो सब सामने है आप लोगों को कि क्या हो रहा है इस उत्तराखंड में। बच्चों का क्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर बिक रहे हैं, 15-15, 20-20 लाख में बिक रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये उत्तराखंड राज्य जिस कल्पना को लेके हमने, कल्पना कहेंगे अब वो कल्पना मात्र रह गया। जो हमने राज्य की अवधारणा की थी कि ऐसा हमारा राज्य होगा, हमारे बच्चों का भविष्य ऐसा सुरक्षित होगा, आज वो कहाँ सुरक्षित है। आप पत्रकार मित्र हैं और आप चौथा स्तंभ है, आपकी भी जवाबदेही बनती है तमाम चीज़ों। अगर हम चिंतित हैं तो चिंतित आप लोगों को भी होना चाहिए। हम एक प्रहरी के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हम सत्ता तक तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन एक प्रहरी के रूप में हम काम करते हैं और हम तमाम इन चीज़ों पे अपनी पैनी नज़र चढ़ाए हुए हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। अभी हम पिछले माह खबर टिहरी से। नई टिहरी में आर्थिक रूप से कमजोर व्यवसाय की मदद के लिए पंजाब नेशनल बैंक आगे आया। आपको बता दें कि आज नई टिहरी में आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के व्यवसाय करने वाले लोगों की मदद के लिए आगे आया। आज पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख ने चंबा, बोराड़ी क्षेत्रों में ठेली फड़ लगाने वाले गरीब लोगों को धूप बारिश से बचाव के लिए निःशुल्क छाता वितरित किया। छाता वितरित करते समय मंडल कार्यालय प्रमुख ने कहा कि आने वाले दिनों में पंजाब नेशनल बैंक स्कूल में पढ़ने वाले गरीब छात्र छात्राओं की मदद के लिए आगे आएगा। इस अवसर पर चीफ मैनेजर वीरेंद्र राणा, सुनील कुमार, शाखा प्रबंधक प्रीतपाल सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र बेलवाल मौजूद रहे। टिहरी से हमारे संवाददाता सुभाष राणा की ये रिपोर्ट। टिहरी मंडल की तरफ से सभी देशवासियों को अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। और पंजाब नेशनल बैंक हर साल अपना ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत गरीबों के लिए कुछ ना कुछ अपना करता रहता है। इस बार भी हमने ये छोटा सा प्रयास किया है कि जो भी गरीब लोग हैं, जो छोटे मोटे रोजगार कर रहे हैं अपना, उनको ये बैंक की तरफ से छाते दिए जाएँ ताकि वो अपना रोजगार कर सकें। और भविष्य में और भी अगर एक्टिविटी होगी, मान लो कोई स्कूल में किसी गरीब बच्चे को कोई स्वेटर है या कोई जर्सी बैग है या जुराब जूते वगैरह भी देना है, तो बैंक उसके लिए भी हमेशा अग्रसर रहेगा। और पंजाब नेशनल बैंक का हमेशा ये प्रयास रहा है कि हर काम में अग्रसर ही रहे।
करेंगे। खबर कलियर से। कलियर में उर्स की तैयारियों को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कमर कसी। एसडीएम रुड़की सीओ रुड़की ने किया मेला चित्र का निरीक्षण। आपको बता दें कि कलियर में साबिर पाक के सालाना उर्स मेले की तैयारियों को लेकर स्थानीय तहसील प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। आज कलियर पहुंचे एसडीएम रुड़की विजयनाथ शुक्ल और पुलिस क्षेत्राधिकारी रुड़की विवेक कुमार ने दरगाह साबिर पाक में उर्स मेले संबंधी अधिकारियों की बैठक व्यवस्थाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर उर्स मेला क्षेत्र में अतिक्रमण अस्थायी कार्यालयों की स्थापना, पुलिस व्यवस्था, मोटर बोट, पार्किंग व्यवस्था, होटल बनाने, जायरीनों की सुविधा आदि के संबंध में जानकारी ली गई और एसडीएम रुड़की ने जल्द ही व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दरगाह प्रबंधन को दिए। कलियर से हमारे संवाददाता नौशाद अली की ये रिपोर्ट। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी साबिर पाक का उर्स नज़दीक है और जिलाधिकारी महोदय ने इस संबंध में एक विस्तृत बैठक ली थी, जिसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसी संबंध में आज सभी विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई है और मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसके बाद क्षेत्र भ्रमण के पश्चात आगे की तैयारियों को अंजाम दिया जाएगा।